10 साल जेल में बिताने के बावजूद शियाओ हू ने वही मार्शल आर्ट्स और चिकित्सा शास्त्र को सर्वोच्च स्तर तक साध लिया, क्योंकि 10 साल पहले उसका पूरा परिवार आग में खत्म हो गया था और गुरु ने उसकी जान बचाने के लिए उसे जेल में छुपाकर प्रशिक्षण दिया। अब सजा पूरी होने पर गुरु ने उसे जियांग परिवार में विवाह संबंध पूरा करने और परिवार विनाश की सच्चाई खोजने को भेजा, पर मंगेतर के पिता ने विवाह पत्र को झूठा बताते हुए उसका अपमान कर दिया और बटलर ने उसे एक मजदूर अपराधी कहकर घर से निकालने की कोशिश की। तभी बड़ी शाओजी घबराई हुई आई कि दादाजी की हालत बहुत खराब है और सब लोग जल्दी से उनके कमरे में पहुंचे। शियाओ हू ने पवित्र दर्पण खोलकर देखा कि बूढ़े मास्टर मरे नहीं हैं, बल्कि गूझर से ग्रस्त हैं, जबकि तथाकथित देव वैद्य उन्हें मृत घोषित कर चुका था और अंतिम संस्कार की तैयारी करवाना चाहता था। शियाओ हू ने सबके सामने कहा कि बूढ़े मास्टर अभी जीवित हैं, लेकिन देव वैद्य ने उसकी बात को मजाक समझकर उसकी योग्यता पूछी और उसे भगाने की धमकी दी। शियाओ हू ने बताया कि वह स्वयं सीखा दिव्य राजा है और सगाई पत्र लेकर आया है, पर सभी यह सुनकर और भड़क गए कि ऐसे समय में वह विवाह की बात कर रहा है। शियाओ हू ने फिर कहा कि अगर देर हुई तो बूढ़े मास्टर सच में मर जाएंगे और उसने स्पष्ट बताया कि वे गू से ग्रस्त हैं। बड़ी शाओजिये ने उसके इलाज करने की बात का समर्थन किया, भले सब उसे पागल समझ रहे थे। फिर भी परिवार ने यह सोचकर अनुमति दी कि अगर बूढ़े मास्टर बच गए तो वह झूठी वसीयत और संपत्ति बांटने की कोशिश को रोक देगा। इलाज के दौरान शियाओ हू को पता चला कि बूढ़े मास्टर के हृदय पर फेंक शिन सुई लगी है, जिससे स्पष्ट था कि कोई जानबूझकर उन्हें मारना चाहता था, जबकि देव वैद्य ने इसे छुपाने की कोशिश की। शियाओ हू ने प्राचीन सुई विधि से गूझर निकाला और अंततः बूढ़े मास्टर को जीवित कर दिया। सब चकित रह गए कि इतने बड़े वैद्य की मौजूदगी में यह युवक बीमारी का कारण एक नजर में पहचान गया, और वह भी तब जब देव वैद्य 3 दिन की जांच के बाद भी सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा था। बूढ़े मास्टर के होश में आते ही उन्होंने शियाओ हू का आभार जताया और उसे विश्वसनीय व्यक्ति माना। तभी शियाओ हू ने देव वैद्य से पूछा कि क्या वही फेंकशिन सुई लगाने वाला था, और देव वैद्य का सच सामने आ गया कि वह असली देव वैद्य हो नहीं था, बल्कि उसकी हत्या कर उसकी जगह लेकर जियांग परिवार के मुखिया की हत्या करने आया था। दुष्ट व्यक्ति ने स्वीकार किया कि उसकी पहचान मायने नहीं रखती, बल्कि यह जरूरी है कि जियांग हाईहे की मौत सुनिश्चित हो, जिससे उसकी नीयत स्पष्ट हो गई। जियांग परिवार यह जानकर स्तब्ध रह गया कि घर के भीतर ही इतने बड़े षड्यंत्र के बीच वे सब मौत के करीब पहुंच चुके थे।